Hello guys, first of all happy Lori to all of you. Today I am going to tell you about how can we create Excel sheet from mobile. So please watch this video till end. Let's start the video. तो आगे हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और आज हम बात करने वाले कि हम एक्सेल शीट कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। जो डाटा है वो कैसे हम एंटर कर सकते हैं इन एक्सेल शीट में। जैसे आपने कराया होगा लैपटॉप में, आप क्या करते हैं, स्टूडेंट का डाटा एंटर कराते हैं। आप क्या करते हैं, आप एम्प्लॉय का डाटा एंटर कराते हैं, ठीक है, और कोई भी डाटा एंटर हो सकता है। तो कैसे हम करा सकते हैं, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपने कैनवा को आपने डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। कैनवा को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने ओपन करना है। जैसे आप कैनवा को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जो कैनवा ऐप का इंटरफेस है कुछ इस तरह से ओपन होगा। थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम होने की वजह से जो कैनवा ऐप है थोड़ा टाइम ले सकती है ओपन होने में। अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर ऐप का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर जो आइकन है ये इसके फीचर्स है। जैसे उससे पहले एड्स, सोशल मीडिया, वीडियो, फोटो एडिटर। एड्स, अगर आप एड्स बनाना चाहते हैं तो आप एड्स से बना सकते हैं। एड्स जैसे आपने देखी होगी फेसबुक ऐड होती है, ठीक है, या अपने बिजनेस के रिलेटेड ऐड होती है, वो बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी सीट, हम सीट कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली अपने सीट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप सीट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने क्या है, एक सीट बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक सीट बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल में आपके लैपटॉप में ओपन होती है एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल वर्कशीट में इस प्रकार की सीट ओपन होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल डाटा एंटर करा के देखते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाती है। जो टेबल होगी, जो डाटा होगा वो होगा स्टूडेंट का डाटा। तो हम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं। हम बीच में हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, और हेडिंग भी लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, स्टूडेंट डाटा। फिर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी हेडिंग है वो बोल्ड होती है और क्या होती है, अंडरलाइन होती है। आप इतालिक करना चाहिए, इतालिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टूडेंट डाटा, जो कि हम हेडिंग डालते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें, जब हम किसी बच्चे का डाटा, किसी विद्यार्थी का डाटा क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आता है रोल नंबर। आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन एज ए क्लास वाइज देखें तो रोल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप बोल्ड करना है, क्योंकि मेन चीज़ होती है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर हम डाल सकते हैं जो होता है नेम, ठीक है। नेम, यहाँ पर हम फादर नेम डालेंगे। उसके बाद मदर नेम, और सॉरी नेम है यहाँ पर, नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे रिजल्ट, ठीक है, या ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें आती है कॉलम में। तो यहाँ पर रोल नंबर डाल देते हैं हम। जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर है यहाँ पर 101, और नेम में डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल अंश, फादर नेम, यहाँ पर कोई भी नाम रखते हैं, सुशील। मदर नेम, एड्रेस, ऑब्टेन मार्क्स,
450 आउट ऑफ 500। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड डालते हैं 102, इसका जो रोल नंबर हो गया। उसके बाद और नाम ले लो। ठीक है, यहाँ पर हम विलेज इसका एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, और मार्क्स। सिमिलरली हम और एंट्री डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा डाटा हो गया और यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड डिवीजन एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाटा हो चुका है। तो ये हमारे जो स्टूडेंट डाटा है यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से क्या बना सकते हैं, जो डाटा है वो बना सकते हैं एज ए स्टूडेंट डाटा एंट्री। हाँ जी, तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा टेबल है, टेबल डाटा है, स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो भी तैयार हो चुका है। हमने क्या किया, एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट डाटा तैयार किया। ठीक है, इसमें हमने शो किया है कि जो पार्टिकुलर बच्चे हैं उन्होंने इस साल कितने नंबर यहाँ पर गेन किए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले रोल नंबर लिया बच्चे का, उसके बाद नेम लिया, फादर नेम लिया, मदर नेम लिया, एड्रेस लिया, उसके बाद कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए। फॉर एग्जाम्पल कितने लिए, 450 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड की क्या है जो पोजीशन है यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें होती है, जैसे कि रो को ऐड करना, रो को रिमूव करना, कॉलम को ऐड करना, कॉलम को रिमूव करना। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कॉलम को ऐड करना। ठीक है, ऊपर नीचे रो को ऐड करना। तो ये चीजें कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना, सिंपल आपने किसी भी सेल को सिलेक्ट करना और उसको लॉन्ग प्रेस करना। जैसे मैंने पर 101 को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए प्रेस करूंगा, आई मीन सीट को सेल को क्या मैं थोड़ी देर के लिए प्रेस करूंगा। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन हो जाएंगे। देखो जो ऊपर ऑप्शन हो, ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट के, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को कॉपी कर सकते हैं और क्या आप पेस्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट का क्या मसला, सपोज कीजिए मैंने रोल नंबर यहाँ पर मैंने क्या किया, रोल नंबर वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया और मैंने दूर जाकर मतलब इसी सेल में थोड़े से मैंने क्या है, ये लगा लीजिए, मैंने क्या है यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस एम्प्टी स्पेस में मैंने क्या कर दिया, रोल नंबर को पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या यहाँ पर और डाटा मैंने डालना है, दूसरा डाटा डालना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं पूरी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और क्लियर कंटेंट को पर क्लिक करूंगा। तो जो हमारा पूरा कॉलम है वो क्या एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने रोल नंबर वाले को सिलेक्ट किया। सपोज कीजिए मैं इनमें से कोई भी कॉलम यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मैं एड्रेस यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ कि मुझे एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं एड्रेस के फुल यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मतलब जितनी हमारी पार्टिकुलर क्या है लाइनिंग है, जितने हमने क्या है जितनी एरिया में हमने टेबल बना रखी है मैंने उतना एरिया पर सिलेक्ट कर दिया और डिलीट कॉलम में कर दिया। तो डिलीट कॉलम करने के बाद जब हमारे ये एड्रेस वाला कॉलम है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है आपका जो कॉलम यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं और कॉलम ऐड करना लेफ्ट में, तो क्या करते, सिंपली ऐड कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, जो आपका कॉलम है वो क्या है बीच में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर एड्रेस वाला कॉलम था वो क्या है जो राइट साइड सरक गया और ठीक है इसमें क्या है जो एक अनदर कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ पर आप रीडो करना चाहते हैं, सिंपल ऊपर यहाँ पर होम की साइड में जो रीडो वाला बटन आपने इस पे क्लिक करना और रीडो पे क्लिक करने के बाद आपका चीज वैसे हो जाएगी। उसके बाद आप रो को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पर रो को सिलेक्ट किया तो पूरी यहाँ पर रो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कॉलम लेफ्ट वाला मैंने बता दिया, कॉलम राइट आप सिमिलरली सीजर आप राइट में ऐड कर सकते हैं।
एड रो अबोव एंड बिलो। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने ऊपर कोई रो ऐड कर दी, तो यहाँ पर क्या पर एक न्यू रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे आप क्या कर सकते हैं, एक रो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी जो मेन चीज होती है, रो को ऐड करना, रो को डिलीट करना। ठीक है, ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड में कॉलम को ऐड करना, रिमूव करना। ठीक है, अब जो सबसे मेन चीज आती है एक्सेल में वो है फॉर्मूले वगैरह ऐड करना। फॉर्मूले कहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पर आपको एक्शन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल नीचे फर्स्ट। ठीक है, तो सिंपल आपने एक्शन पे क्लिक करना। एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एक्शन करा सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन है वो है फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर एफ एक्स फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम सम करेंगे, ठीक है, तो यह कर देगा A1 A10, मतलब A1 और A10 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो आप टेबल है उसको ऐड कर सकते हैं। सेव करने के लिए सिंपल अपने शेयर पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करने के बाद अपने डाउनलोड में क्लिक करना है। PDF टाइप में भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF को अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। और आप इसे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जो आप एक्सेल शीट में आप डाटा बना सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और बात करने वाले कि हम, ये तो एक सिंपल डिजाइन था एक टेबल का, हमने क्या किया, सिंपल ग्रीड में एक टेबल बना ले। ठीक है, जो कि स्टूडेंट डाटा, अगर आप डिजाइन के साथ बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, सिंपली अपने नीचे डिजाइन पे आपने क्लिक करना है। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आपने इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज कर लेना। ठीक है, जैसे मंथली अटेंडेंस, वीकली कंटेंट कैलेंडर, मंथली अटेंडेंस, परचेज ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा कि इसमें हमारे वाला कोई नहीं है तो सिंपल आप ब्लैंक टाइटल भी ले सकते हैं। ठीक है, और उनकी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना जो डाटा है जो मेरा टेबल डाटा है मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, जो भी मेरा टेबल डाटा है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ इसको कॉपी। ठीक है, यहाँ से मैंने अपने डाटा को कॉपी कर लिया और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो डिज़ाइन है उसमें किसी भी एम्प्टी टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे टाइटल है मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इसे रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू पेज ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐड न्यू पेज का मतलब ये होगा कि नीचे एक नया क्लिप ऐड हो जाएगी, नया पेज ऐड हो जाएगा, उसमें ये जो आपका टाइटल वाला जो टेम्पलेट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिप्लेस करंट पेज करने वाला हूँ, जो मेरा मौजूदा पेज है उसी पे ही ये टेम्पलेट आ जाए। ठीक है, अब ये हमारा आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो हमने डाटा कॉपी किया था यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे जो आपका डाटा है वो न्यू टेम्पलेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट डाटा करना है और कॉलम में यहाँ पर नेम लिखने हैं। ठीक है, तो हम सिंपली कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं स्टूडेंट डाटा। यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट डाटा और कॉलम में यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एक सेकंड, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फादर नेम, कॉलम 3 में फादर नेम,
यहाँ पर मदर नेम, और इसको हम बोल्ड कर लेना, मदर नेम को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखने वाले हम एड्रेस, और यहाँ पर लिखने वाले हम ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम लिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, उसको आप रिमूव कर देना। ठीक है, कैसे करोगे आप, एक सेकंड, इसको अपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और जो आपको एक्स्ट्रा कॉलम लिख रहे हैं उनको आपने रिमूव कर देना। ठीक है, इस पर टिक करना, एक सेकंड। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे डिलीट कॉलम में आपने क्लिक करना है। ठीक है, और सिंपली 8 वाला भी क्या डिलीट कर देना आपने। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक रो बस दी है स्टूडेंट डाटा, इसको हमने क्या करना है, सिंपल डिलीट कर लेना, डिलीट रो को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी सेम टू सेम क्या है, जो हमारी जो एक प्रोफेशनल क्या है एक्सेल शीट तैयार हो चुकी है। अब इसको सेव कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, पूरा सिलेक्ट कर लेना आपने, ताकि आपकी पूरी वो आ जाए। ठीक है, आपने पूरी इसको सिलेक्ट कर लेना, और जब आप इसको सेव करेंगे तो शेयर पर जाकर आपने क्या करना, इसको सेव करना। और जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको अपने PDF स्टैंडर्ड में सेव कर लेना। अगर दोबारा एडिट करना चाहे कैनवा में एडिट कर सकते हैं। तो फिर शीट तो सिंगल पेज आपने करना है, तो फिर शीट तो सिंगल पेज आप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जो आपकी PDF है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी की पूरी जो PDF है सेव हो चुकी है। जब हम इसको ओपन करेंगे एज ए PDF, या हम शेयर करते हैं इसको व्हाट्सएप, तो आप देख सकते हैं जो हमारी पूरी की पूरी जो PDF है वो हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है, जो हमारी पूरी पूरी PDF है वो सेव हो चुकी है। अगर आप उसमें लैपटॉप में करेंगे ज़्यादा, तो लैपटॉप में और भी ज़्यादा सही होगा। ठीक है, जब आप प्रिंट प्रिंटर निकालेंगे तो ये सिलेक्ट करके निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से हमारी क्या है जो PDF है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप मोबाइल से एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। लव यू ऑल गाइस, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड।